गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर। सो आज पेपर का पोस्टमार्टम करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो भी मेरे रेगुलर विजिटर होंगे वो सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं आ रही है कुछ दिनों से। तो एक्चुअली या तो पेपर में न्यूज़ रहते नहीं थे या फिर केवल एक दो न्यूज़ ही रहते थे, वो भी कोई खास इंपॉर्टेंस के नहीं। इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कुछ न्यूज़ के कलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं पोस्टमार्टम करना शुरू करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ 26 तारीख से मैंने न्यूज़ कलेक्ट करना स्टार्ट किए है। और पहला न्यूज़ है हमारा कि बड़े राज्य में बिहार ऐसा जहां 5 साल में सबसे कम महिलाओं की जॉब गई। यानी बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम महिलाओं की जॉब गई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गई वो महाराष्ट्र में गई है। तो देखिए, इसके पीछे एक फैक्टर ये भी है कि बिहार में बहुत सारी महिलाएं वर्किंग है भी नहीं। यहाँ प्रतिशत जो अंतर है वो प्रतिशत के रूप में ना निकाल संख्या के रूप में निकाली गई है, ठीक है। तो जहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ आपकी रिक्रूटमेंट कम होगी तो वहाँ जो डर होगा जॉब से निकलने का या जॉब से जाने का वो भी कम होगा। और महाराष्ट्र जैसा शहर जो कि जहाँ लड़कियों की शिक्षा अच्छी है, जहाँ लड़कियाँ जॉब में ज़्यादा भागीदारी लेती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जहाँ जॉब ज़्यादा होगी वहाँ निकलने की संख्या भी अधिक ही होगी। तो ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। फिर भी अगर आंकड़ों को मान के चले तो बिहार में सबसे कम जॉब गई है और सबसे अधिक गई है महाराष्ट्र में। हमारा दूसरा न्यूज़ है कोसी मेची लिंक योजना जल्द शुरू होगी, सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। तो देखिए, जानते हैं कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसकी घोषणा की गई थी 2019 में। जैसे बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी रहते हैं कि ये परियोजना कब इसकी घोषणा की गई, कब से ये स्टार्ट हुआ वगैरह, या कब कितना ड्यूरेशन का ये प्रोजेक्ट का है या क्या इसका एम है, ठीक है। तो इसकी घोषणा की गई थी 2019 में। इसके अलावा ये एक सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सेंटर सेक्टर स्कीम में बेसिकली जो आपके खर्च होते हैं, जो भी उस राशि जो भी होती है वो 90:10 के रेशियो में थी। यानी 90% आपका सेंटर देगी और 10% आपका स्टेट देगी। अब देखिए, सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट है क्यों? क्योंकि जो भी सिंचाई परियोजना 2 लाख हेक्टेयर तक की जो भी सिंचाई परियोजना होती है वो राष्ट्रीय परियोजना कहलाई जाने लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये योजना तो है राज्य सरकार की, लेकिन चूंकि इसकी जो सिंचाई परियोजना है वो 2 लाख हेक्टेयर की सीमा रेखा को तय करती है, इस वजह से ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाती है, यानी केंद्रीय स्कीम हो जाती है, ठीक है। तो इसके मेनली जो इसमें फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बेसिकली बिहार के 4 जिलों की में सिंचाई करेगी: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ओके, तो ये बिहार के 4 जिलों में करेगी: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। वो भी मैक्सिमम जो सिंचाई वो 2 जिले में मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो 2 जिला है, अररिया और पूर्णिया, ठीक है। इसके अलावा ये इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ से ऋण किसने प्रदान किया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ऋण लिया जाएगा इस योजना के लिए। उसके बाद ये बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी, क्योंकि जो रिवर कोसी रिवर आप जानते हैं कि इसको बिहार का शुक भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन करके बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, या फिर इसका जो पानी है वो कहीं और किसी और नदी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इससे बाढ़ भी नियंत्रण होगी। और ये बिहार का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, यानी ये बिहार का पहला नदी जोड़ो परियोजना है और भारत का दूसरा नदी जोड़ो परियोजना है। इसके पहले आप जानते होंगे कि एक और नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई थी। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो भारत का जो पहला नदी जोड़ी परियोजना था वो था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाता है, जिसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में डाला जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कि ये नदियाँ किस राज्य से बिलोंग करती है, किन किन राज्यों से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं कोसी रिवर के बारे में। तो ये तो मैंने पहले भी बताया और आपको पहले से भी पता होगा कि इसको बिहार का शोक कहते हैं, यानी सौरो ऑफ बिहार। और ये तीन कंट्री से फ्लो करती है, ठीक है। 3 कंट्रीज, नेपाल, इंडिया एंड चाइना। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए कि निम्न में से किस कंट्री से फ्लो नहीं करती है, तो इंडिया और नेपाल तो हम जानते हैं, लेकिन चाइना कन्फ्यूज़न में आपको डाल सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज से फ्लो करती है, इंडिया, नेपाल एंड
चाइना। इसके अलावा ये जो कोसी रिवर ये 3 धाराओं के मिलने से बनती है, सन कोसी, अरुण कोसी एंड तमुड़ कोसी। ठीक है, तो ये 3 धाराओं के मिलने से बनती है, सन या सुन कोसी, अरुण कोसी और तमुड़ कोसी। और जहाँ पे ये मिलती है इस जगह को कहते हैं त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी नामक स्थान पर, आप नाम से ही क्लियर है, त्रि यानी 3, तो त्रिवेणी नामक स्थान पर कोसी की तीन धाराएं मिलती है और वहाँ यहाँ से ये कोसी कहलाई जाने लगती है। और इसका ओरिजिन जो है वो है नेपाल में। ठीक है, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से इसका ओरिजिन है और ये तिब्बत और नेपाल से ये होती हुई गुजरती है। ठीक है, तो बिहार में ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, चलिए वो जान लेते हैं। तो बिहार में ये 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, सुपौल, पूर्णिया एंड कटिहार। ठीक है, यानी बिहार में ये 3 जगह से, सुपौल, पुणे और कटिहार। और हाँ, त्रिवेणी में जहाँ ये मिलती है इसे कहते हैं सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी। ओके, नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट मेची रिवर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये ट्रिब्यूटरी है, यानी महानदी नदी की ये ट्रिब्यूटरी, यानी महानदी नदी में ये मिलती है। और ये फ्लो करती है इंडिया और नेपाल में केवल। ओके, यानी यहाँ चाइना नहीं है, यहाँ केवल इंडिया एंड नेपाल है। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी से ये ओरिजिनेट होती है। और बिहार में ये किशनगंज में महानदी से मिलती है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गए दोनों रिवर्स के बारे में प्लस इस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, पटना में 13 IPS फिर भी हत्या, डकैती और चोरी में नंबर 1। सिटी इलाकों में तो रोज़ औसतन 1 मर्डर। तो देखिए एक फैक्ट के तरीके से आपको जान लेता है कि कुछ जान लेना कि कुछ जो क्राइम्स है वहाँ पटना नंबर 1 है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा और आप इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सोचें कि नहीं, पटना जैसे कि हमारी कैपिटल सिटी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट होगी, दुरुस्त होगी और अच्छी होगी, और इसलिए आप पटना छोड़ के दूसरे किसी भी ऑप्शन को मार सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि पटना ही टॉप पर है तब तक आप पटना में नहीं मारेंगे। ओके, तो टॉप पर है हमारा पटना शहर। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार में सबसे बड़े नक्सली संदीप यादव की मौत बंधे हुए पर। तो देखिए ये न्यूज़ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते कि हाल ही में 50 लाख के इनामी, हाल ही में 50 लाख के इनामी किस नक्सली की मौत हुई या हत्या हो गई। ठीक है, तो इनका नाम था संदीप यादव। ओके, नेक्स्ट है, भागलपुर बाल विधानसभा सत्र 28 को कार्यक्रम में शामिल होंगे विजय कुमार सिन्हा और आज से प्रशिक्षण शुरू। तो एक्चुअली यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बाल विधानसभा सत्र कहाँ आयोजन किया गया। तो यह आयोजन किया भागलपुर में, और कभी कभी इसका डेट भी पूछा जा सकता है। तो 28 मई को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे विजय कुमार सिन्हा। यानी ये विजय कुमार सिन्हा कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे, किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया 416 करोड़ बच्चों के खाते में जाएगा पैसा। तो देखिए 416 करोड़ जो जारी किए गए हैं, तो ये कक्षा 1 से 5 वालों के लिए दिए जाएंगे 250 रुपये, और 6 से 8 वालों को दिए जाएंगे 400 रुपये। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी राशि, पुस्तक के लिए कितनी राशि दी जाने की घोषणा की गई। तो ये 1 से 5 तक के लिए 250 रुपये और 6 से 8 की क्लास तक के लिए 400 रुपये हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा, शहद से लोगों के दिलों में उतरा झिझिया, झूमर और सामा चकेवा। तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपने मेरे वीडियो को देखते देखते ये तो सीखा होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर से क्वेश्चन आते हैं, कि हेडलाइन अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी हो तो भी उसमें कई प्रकार के फैक्ट्स छुपे रहते हैं। तो ये तीनों जो झिझिया, झूमर और सामा चकेवा, ये बिहार के
लोक नृत्य में आते हैं या बिहार के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो चलिए मैं इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट हमारा झिझिया, ये बेसिकली मिथिलांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ये मिथिलांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है और ये दुर्गा पूजा के समय पे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कुंवारी लड़की अपने सर पर एक घड़ा ले लेती है और उस घड़े के ऊपर जो प्लेट रखा रहता है उस पर दिया रख के वो नाचती है। ठीक है, और वो दिया जलते रहता है, बुझता नहीं है। और ये जो आर्ट है, झिझिया डांस जो है, इसमें चित्रसेन, राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंग पर इसकी कहानियाँ जो होती है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा झूमर। है। तो झूमर भी एक फोक डांस है, लोक नृत्य है बिहार का। और ये बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म की जाती है। ये भी महिला प्रधान है। और उसके अलावा जो त्योहार या मांगलिक अवसरों पर इसे सामूहिक रूप से गाया जाता है या डांस किया जाता है। और जो लेडीज़ होती है वो हाथ में हाथ डालकर घूम घूम करके नाचती है, इस वजह से झूमर कहते हैं। देखिए, झूमर है ना कि घूमर। जो घूमर है वो राजस्थान का होता है। ठीक है, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा घूमर सॉन्ग पे, तो वो राजस्थान से बिलोंग करता है, लेकिन झूमर बिहार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा सामा चकेवा। तो सामा चकेवा भी काफ़ी फेमस है, आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, जिसमें मिट्टी के खिलौने बनाकर या भाई बहन के प्रतिबिंब बनाकर परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो ये भी एक तरीके से लोक नृत्य ही है जो कि बेसिकली मिथिलांचल क्षेत्र में आता है। और ये छठ पर्व के बाद या फिर गोवर्धन पूजा के आसपास ये मनाया जाता है। और प्रत्येक दिन कार्तिक पूर्णिमा तक, छठ के बाद प्रत्येक दिन तक कार्तिक पूर्णिमा तक इसको मनाया जाता है। और शाम के समय इसे किसी खेत में विसर्जित कर दिया जाता है। और ये जो सामा चकेवा त्यौहार, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, सोन में अवैध खनन से कई जगह 1.5 किलोमीटर दूर खिसक गई नदी की धारा। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सोन रिवर को लेके। ओके, और मेंस के लिए हो जाता है अवैध खनन, बालू के अवैध खनन से। तो पिछले 1.5 से 2 वर्षों में बालू के अवैध खनन पे बिहार में बहुत सारी कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा। इस वजह से ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट जान लेते हैं कि सोन रिवर के बारे में। ठीक है, तो ये सोन रिवर का जो सोर्स होता है वो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पर्वत से होता है। इसके अलावा ये जो गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा से पटना में मिलती है। ठीक है, ये गंगा की सदर्न ट्रिब्यूटरी यानी कि दक्षिणी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और यमुना के बाद ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना। ओके, उसके अलावा जो इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ कोइलवर, पूरा आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज है, कोइलवर पुल, जो कि आड़ा को पटना से जोड़ती है। ओके, और लास्ट न्यूज़ है हमारा रबर डैम के बारे में। ये जो रबर डैम है गया में फल्गु नदी पर बनाया जा रहा। तो आप फल्गु नदी के इम्पोर्टेंस जानते हैं कि लोग यहाँ पिंडदान करने के लिए देश विदेश से पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर रबर डैम बनाया जा रहा है और अभी तक भारत में केवल 4 रबर डैम है। ठीक है, और ये उन चारों रबर डैम में सबसे बड़ा है। ओके, तो आज का डिस्कशन मैं यहाँ एंड करती हूँ। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया या नहीं आया तो ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर द डे।